तो अच्छी बात यह है, लेकिन एक मिसाल है और एक ऑलमोस्ट 51,000 पीपल जो हैं, वो लोग जो हैं, उनमें से सिर्फ एक जिन्हें इस साल ऑफलोड किया गया है। ये नंबर भी FIA का ही दिया हुआ है और बहुत से एक्चुअली इसमें पहलू हैं। वी रियली वांट टू नो कि इधर हो क्या रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद रफ़ीउल्लाह, जो कि चेयरमैन हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है हमें। और सबसे पहले तो ये बता दें, ये फिगर्स जो बता रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन ऑफलोडेड, ये फिगर्स सही हैं? मतलब इक्का दुक्का तो हम भी सुनते रहते हैं, कुछ बातें कहाँ से कौन से इस्लामाबाद से हो रहे हैं, कोई कराची, लाहौर, लेकिन 50,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, फिगर्स तो कंट्री वाइज ज़्यादा नहीं है। इसमें ऑफलोडिंग जो बात की जा रही है वो ऐसा है कि टेक्निकी बुनियादों पर फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है, मुख्तलिफ इशूज़ के पर, वेदर की वजह से। तो ये फिगर ओवरऑल टोटल वो ऑफलोड लोगों की है कि पूरा प्लान जो है वो ऑफलोड हो जाता है। नहीं, वो तो खैर वजह ही कोई और नहीं है, जहाज ही खराब है, टेक्निकल इशू है, वेदर ऑफ है, तो वो ऑफलोडिंग की हम बात नहीं कर रहे। वो तो ऑब्वियसली फिर पूरा जहाज। तो ये फिगर जो इतना वॉल्यूम जो इतना बड़ा आ रहा है, उसकी बेसिकली वजह ये कि ओवरऑल टोटल ऑफलोडिंग की है। अगर आप बात करें कि वो ऑफलोडिंग जो कि जिस पे मुझे भी कंसर्न है, आपको भी कंसर्न है, एक पाकिस्तानी यहाँ से जा रहा है पाकिस्तान से बाहर मेहनत के लिए, जिन्होंने इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करनी है, रेमेडिस बेचने हैं, उन लोगों के साथ अगर खुदा न खास्ता इस तरह की बात हो रही होती है तो उसके ऊपर कंसर्न्स भी होता है लोगों को। आप मुझे एक बात बताएं कि आप एक पाकिस्तानी जा रहा है कंबोडिया और वो जा रहा है वहाँ पर टूरिस्ट बन के। अब कंबोडिया में वो कौन सी टूरिज्म करेगा? जिस बंदे ने ज़िंदगी में वो कराची से लाहौर नहीं गया, लाहौर से वो कराची नहीं आया, कभी पेशावर नहीं गया, कभी कोयटा नहीं, कभी मरी नहीं गया। नहीं, तो इतनी मतलब बैकग्राउंड डिटेल। अब मैं कंबोडिया जाऊं, जो कि बाय द वे मुझे बड़ा शौक है क्योंकि बड़ा खूबसूरत मुल्क है और बड़ी दुनिया जाती है वहाँ टूरिज्म के लिए, तो क्या क्या FIA जो रोक रही है उसको, वो क्या मेरी ट्रैवल हिस्ट्री उस वक्त देख रहे हैं कि मैं कहाँ गई हूँ, या फिर वो उसकी शक्ल देख रहे हैं कि ये इस जाने के काबिल भी है? व्हाट आर FIA पीपल लुकिंग एट? वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं और आपका अकाउंट देखते हैं, आपका वो देखते हैं कि आपकी कौन से होटल में बुकिंग है। अगर उससे फील ये हो रहा हो कि इस शख्स ने ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं किया है और कंबोडिया जा रहा है। अब लास्ट टाइम हुआ क्या कि मेरे ही हल्के से कराची मलीर से मुझे हमारे UC सालिम अहमद के उनकी कॉल आई, वो कह रहे हैं कि जी हमारा बच्चा गया है कंबोडिया मेहनत के लिए और वहाँ पर उन्होंने एक कैंप में बंद किया हुआ। वो वीडियोस मेरे पास पड़ी है, तो उस कंबोडिया की उन्होंने उस कैंप की वीडियो भेजी। वहाँ पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, करंट लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अजियतें वहाँ पर की जा रही हैं। अच्छा। और बल्कि बहुत से ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनके आज़ा बेचे गए हैं हेल्थ के हवाले से, उनके गुर्दे और इस तरह की चीज़ें। तो उस पर फिर मैंने एक ख़त लिखा था चौधरी सालिक साहब को ओवरसीज़। मैंने कहा कि जी ये लोग गए थे वहाँ पर मेहनत के लिए और उनके साथ ये हो रहा है। जब हमने उसको चेक किया तो ये यहाँ से विज़िट वीज़ा पे गए और वहाँ पर जाके उस स्कैम में फंसे हुए। इस टाइम भी 12 से 13 हज़ार पाकिस्तानी कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका कोई अता पता नहीं कहाँ फंसे हुए। जो ये जब कमेटी बनी है तो ये सारी रिपोर्ट आपको ये दी गई है कि एक्चुअली कहाँ पहुँच रहे हैं, वीज़ाज ऑब्वियसली वैलिड ही हैं, लेकिन किस मकसद के लिए गए थे? मतलब इसकी बैकग्राउंड क्या है? FIA वगैरह ने जब आपने तलब किया, नेचुरली यू आर हेडिंग दिस कमेटी, तो आपको क्या पता चला? हमें भी इन्हीं तरह की जिस तरह मीडिया पे बातें हुई, तो उस दिन जब DG FIA है उन्होंने जब ब्रीफ किया तो चूँकि मीडिया के दोस्त बैठे होते हैं, वो कुछ थोड़ी बहुत मिस रिपोर्टिंग हुई। जो मेरा कंसर्न भी यही था कि मैं किसी फोरम पे जाके इस बात को, एक ये बात बड़ी आम की जा रही है कि बैगर्स, हमारे 51,000 बैगर्स जो हैं उन्होंने हमारे डिपोर्ट किए, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसे लोग हैं जिनके ओवर स्टे हुआ है, इनके ऐसे लोग हैं जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं और वो फिगर सारे मेरे पास पड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं 51,000 जो डिपोर्ट हुए हैं इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक थे, वो सारे बेगिंग यानी वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो और भी बड़े टोटल 1100 तो के करीब ऐसे लोग हैं जो कि बेगर्स थे और जिनके खिलाफ इस किस्म की
एक्टिविटी थी और उनके FIRs मौजूद हैं उनके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया जो कि सऊदी अरब से और ख़ास तौर से इराक़ से, दुबई से। इराक़ में भी जब ज़ियारतों पे जाते हैं तो भी वहाँ पर ये इशू हमें सामने फेस करना पड़ा। तो उस पर अब हमने ये किया कि जब ये वापस आएंगे उनके हम पासपोर्ट उस पर पाबंदी लगा दें कि 5 साल के लिए मुल्क से बाहर ही। ऑब्वियसली किसी मुल्क से डिपोर्ट हो रहे हैं तो वो तो उन पे तो वैसे ही पूरे नजर मुल्क के लिए होनी चाहिए। एम्बेरस की बात है, हर पाकिस्तानी के लिए एम्बेरसमेंट है इसमें कि देखें ना, एक शख्स, मैं क्यों, मतलब मेरी वजह से पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट हो, क्यों मेरे को हक नहीं पहुंचता। अच्छा, और क्या आपके पास फिगर्स हैं? और चलें, ये तो कुछ आप कह रहे हैं कि सारे बेगिंग नहीं कर रहे थे, उसके अलावा ओवरस्टे। हाँ, ओवर स्टे है, जिनके डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज हैं, जिनके हमारे पास ख़ास तौर से इस सऊदी अरब और साइड पे जाएंगे तो ड्रग्स के बहुत इश्यूज हैं, ड्रग्स में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स के। अच्छा, वो भी, लेकिन वो वहाँ जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनको वापस रिपोर्ट ऑब्वियसली कर देते हैं। वहाँ पर उनको पकड़ने के बाद जो उनकी सज़ा कंप्लीट होती है उसके बाद उनके अगेंस्ट केसेस करके और वो कंप्लीट करने के बाद सज़ा वहाँ फिर पाकिस्तान रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इनको वैसे वीज़े, अगर हम जब वीज़े लगवाने के लिए जाते हैं, ये भी एक सवाल है, ऑब्वियसली आपने अपनी तहकीकात में भी पता चल गया होगा आपको कि वीज़े कैसे मिल रहे हैं। मतलब आज तो दुबई का ही, अगर आप UAE का लगा लें तो बड़े बड़े लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा, तो ये कैसे पहुंच रहे हैं उधर? देखें, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें इन्वॉल्व है। और आप, अच्छा हुआ आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मेरा तो ये कंसर्न्स मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के एम्बेसी से भी है। आप देखें कि कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ा आम है कि जी यूरोप के किसी कंट्री का जो एम्बेसी से इंटरव्यू के लिए टाइम लेके देना होता है, उसके लिए लोग लगे होते हैं, 8-8 लाख 10-10 लाख लोग दे रहे होते हैं। और ये जो कि आग जाके सफ़र फिर हमने करना होता है, जिसकी मैंने कंप्लेन की है फॉरेन ऑफिस में भी कि इनको एंगेज किया जाए कि इनके यहाँ से ये चीज़ें बाहर की जा रही। तो ये एक माफिया, ये सारा मिलके, क्योंकि वीज़ा जिन पे ट्रैवल करते हैं, जो मकसद हो उस वजह से वो डिपोर्ट हो, इज अनदर स्टोरी। वीज़ाज वैलिड होते हैं, वीज़ा तो कोई फेक नहीं होता है वीज़ा। अच्छा, अब दूसरी बात ये तो चलें, वो बताइए जो मशकूक हैं, व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट वीज़ा पे अगर कोई स्टूडेंट जिसको एडमिशन भी मिला हुआ है वो जा रहा है और एयरपोर्ट से उसको वापस कर देते हैं, तो वहाँ अब ये इसी तरह के 2 स्टूडेंट का जिक्र किया हमारे DG FIA ने। बोला जी ऐसा था कि हमारे पास कंप्लेन आई और कि जी ये स्टूडेंट है और इनको नहीं जाने दे रहे। दोनों हमारे पख्तूनख्वा से थे बच्चे, और जब उनसे पता किया गया कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनको ये भी नहीं पता। उनको ये वो था कि जी हमारी चूँकि बात हुई एजेंट से और एजेंट ने हमें कहा कि आपको हम लेके जाएंगे उस पे एजुकेशन उस पे, और ये सारा स्कैम पकड़ा और उस एजेंट को, और वो आपके FIR कहने का मतलब है अब तक जिनको भी रोका गया है या ऑफलोड किया गया है वो जेन्युइन रीजन से, मतलब आपकी फाइंडिंग ये कहती है 99% ऐसा ही है। देखें, इंसान है, गलतियां होती हैं और उसके लिए हमने प्रॉपरली, कमेटी ने एक डायरेक्शन हमने दी है कि आप अवेज़ा करें वहाँ पर कि कंप्लेन का, जैसे उन्होंने कहा कि टोल नंबर है 1991, ईमेल एड्रेस, और ये सारी चीज़ें हमने कहा अवेज़ा करें। और ख़ास तौर से जो मोहसिन नकवी साहब ने मुझे फिर जी सारी प्रोग्रामों के बाद उनके हवाले से जब मुझे इतला कि हम एक बेहतर एक ऐप शुरू कर रहे हैं जो कि आप घर बैठ के अपनी इमिग्रेशन कराएं। आपको QR कोड मिलेगा, वो आप आके QR कोड दिखाएंगे, आपकी पिक्चर ली जाएगी और आप चल पड़ेंगे। इमिग्रेशन कराएं, क्योंकि चेक इन वगैरह तो ऑब्वियसली वो ऐप्स तो ऑलरेडी हो रही है। आपने इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं कि आप घर बैठे ये आप इमिग्रेशन आपकी हो जाए। 24 घंटे पहले अपने घर से इमिग्रेशन कर लें। जो क्वेश्चन आपसे FIA वाले ने करना है वो आप ऐप पे डाउनलोड करेंगे, वो जैसी AI जनरेट होगी वो आप मुतमिन हो कि आपको QR कोड देगी। QR कोड आप जैसी जाएंगे वो QR कोड स्कैन होगा, आपकी पिक्चर लेंगे, टोटल आपका 30 सेकंड में वो सारा प्रोसेस होगा। बहुत ही अच्छा हो जाए। तो इसमें वैसे अगर फेस टू फेस ना हो तो किस तरह पता चलेगा कि कोई जेन्युइन केस जा रहा है या फिर इसी तरह? लेकिन आपका QR कोड और वो पिक्चर ले रहा है उस टाइम। ठीक है, पिक्चर तो ले रहे हैं सर, लेकिन अगर वीज़ा मिला हुआ है, अब ये बच्चा जो अगर जा रहा था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था लेकिन एज अ ड्राइवर जा रहा था, वो आप किस तरह मैच करेंगे फिर? हाउ विल यू नो? नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं जो लेबर की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? तो
तो क्या ये इमिग्रेशन पोर्टल अगर ये बनेगा कोई सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा? ना ना ना, हर किसी के लिए होगा ना, तो उसमें तो वो लेबर भी जा सकता है। तो उसमें वो तो इशू नहीं, वो तो देखे ना आपकी जो इन्होंने नई ऐप जो बना रहे हैं उसमें आपसे सारी डिटेल मांगेंगे कि जी आपका वीज़ा कहाँ का है, आप किस पर्पज़ के लिए किस लिए जा रहे हैं, होटल बुकिंग क्या है, वहाँ पर आपकी रिहाइश कहाँ पर होगी, कितने आप पैसे लेके जा रहे हैं, किस तरीके से लेके जा रहे हैं, उसमें तमाम मेजर्स अच्छा, रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारे यस, उसमें वो सबमिट सारे होंगे। आपसे लेंगे और उसके बाद जब वो मुतमईन होंगे तो आपको QR कोड मिलेगा। तो ये कब तक वैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो इससे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस्लामाबाद से शुरू कर रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, तो इंशाल्लाह दर फिर जैसी आप और हम सब लोग इस पे देखते हैं कि एक अच्छा वो आएगा कि आउटपुट, तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में शुरू कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो फिर ये लग रहा है कि ये स्ट्रीमलाइन हो ही जाएगा, इसलिए पीपल हु थिंक कि उनको राइटफुली उनको ऑफलोड किया गया है, वो बाय द वे अपने केस का क्या करें, जिनको लगता है कि बिल्कुल हमारा जेन्युइन केस है। उसके लिए कमेटी ने, कायमा कमेटी ने, हमने यही डायरेक्शन दी है कि आप ऐसे लोगों का जो कि मिसाल के तौर पे वो सही था और ऑफलोड हुआ है, तो उसका वो टिकट जो ज़ाया होगा उसका क्या होगा, इसकी बहुत सी चीज़ें आ जाती जी हैं बीच में। ये सारी, जैसे अभी लास्ट कराची एयरपोर्ट पे एक निजी एयरलाइन से पैसेंजर का पासपोर्ट बढ़ गया, तो उसके लिए हमने कहा है कि जी इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करें। तो इस तरह की जो एक आध केस ऐसा हो सकता है जिसमें गलती हो, लेकिन अदरवाइज जो कि परसेप्शन बनाया गया, और मैं दोबारा आपका मशकूर हूँ कि चूँकि मैंने वो DGFIA की जो इश्यूज़ को इंडियन मैंने मीडिया पे देखा और उसको बड़ा नेगेटिव शो करने की कोशिश की गई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ जी कि बेगर्स 1100 से ज़्यादा लोग नहीं थे, और वो भी पूरे उस मैं आपकी तरफ से मैं यहाँ कह देती हूँ ना, वो जो हज़ारों का फिगर हम सुन रहे हैं, वो इनका यही कहना है सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब का, कि उसमें 1100 बेगर्स थे, अदरवाइज देवर जेन्युइन रीजंस, वो ऑफलोडिंग की है। हमारी बात में यही बात समझ आई है कि आपका पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए, मतलब यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट, यू आर गोइंग अब्रॉड, तो आपके पास वैसी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चनिंग ना हो। सर थैंक यू सो मच, आप इधर आए हैं,